अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कलम से स्वाद से जो बनने वाले छोटे छोटे लफ्ज़ हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप सब ने इन चीज़ों पर गौर करना है कि कलम की बारीक नोक कहाँ इस्तेमाल करनी है और कलम का पूरा साइज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं आज की मशक की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे स्वाद और अलिफ को मिलाकर सौ। यहाँ से हमने नोक से इसका सिरा बनाया, फिर यहाँ से डबल किया, फिर यहाँ से पूरी कलम रखी, फिर इसके बाद अलिफ बनाया, ये बन जाएगा सौ। ये बन गया सौ। अगर इस पर नुक्ता लगा दिया तो ये बन जाएगा ज़ौ। तो नुक्ता भी लगा सकते हैं अगर लगाना हो तो आप। इसके बाद बनाना है हमने स्वाद और बे को मिलाकर, ये बन जाएगा सब। यहाँ से किया ऐसे कलम की नोक से, यहाँ पूरी कलम को रखा, अंदर जो स्वाद का सिरा वो तरबूज के बीज की तरह बनाना आप। तो इसके बाद यहाँ से किया ऐसे, इसकी चोंच बनाई, फिर उसके बाद आपने 5 कत की बे बनानी यहाँ तक। तो ये बन जाएगा सब। बस आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। जहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल हो वहाँ पर सिर्फ कलम की नोक का इस्तेमाल करें। जहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल नहीं है वहाँ पर आपने कलम की नोक का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अब यहाँ से सिरा शुरू किया था, यहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल करें। और जहाँ पर कलम के पूरी इस्तेमाल जैसे बे है, यहाँ पर कलम की नोक इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। यहाँ पर कलम का पूरा साइज रखकर 5 कत तक लेकर जानी। अगर इस पर एक नुक्ता नीचे लगा दिए तो ये बन जाएगा सब ऐसे। अगर ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए जाएं तो ये बन जाएगा सप्त। अगर 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो सस। और अगर तोय बना दी जाए तो बन जाएगा सत। जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, ये सिर्फ एक डेमो आपके लिए ताकि आपको पता लग जाए कि स्वाद से किस तरीके से लफ्ज़ बनते हैं। इसके बाद आप स्वाद और दाल को मिलाएं तो ये बन जाएगा सद। ऐसे बारीक किया कलम को, फिर यहाँ कलम का पूरा साइज ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। फिर अब बनाना दाल, इसमें दाल को शामिल किया बिल्कुल आहिस्ता से। हर चीज़ की नोक पर लगा आपने ख्याल रखना। और कभी ये दिल में लेकर आना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आप आहिस्ता आहिस्ता रोज़ ब रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू करें और प्रैक्टिस को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे शाम का आपने अगर टाइम रखा तो शाम को वो प्रैक्टिस करें, अगर सुबह का रखा है सुबह का, और उसी टाइम डेली प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 1-2 मंथ में आप एक अच्छे खुशनवीस बन जाएंगे। बस प्रैक्टिस जारी रखनी, प्रैक्टिस को नहीं मिस करना आपने। यहाँ से किया अब ऐसे। अब यहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल है, ध्यान से देखें। यहाँ से कलम का नोक का इस्तेमाल किया ऐसे, ऊपर से बारीक फिर नीचे से बारीक, ये बन गया सद। अगर नुक्ता लगा दी जाए तो जद भी बन जाता है, जे लगा दी जाए जिद भी बन गया। और अगर स्वाद को रे से मिला दिया जाए तो फिर बनेगा सर ऐसे। यहाँ से किया बारीक ऐसे। अब इसके बाद आपने पूरी कलम को घुमाना ऐसे, यहाँ तक के निचला जो जब नीचे की तरफ रे आती है बिल्कुल बारीक, और ये बारीक ऐसे बनती है। कलम का पूरा साइज रखकर हल्का सा छोड़ दिया जाए नीचे की तरफ,
तो ये फिर बनती है रे। और अगर यहाँ पर वाव से मिला दिया जाए स्वाद को तो ये बन जाएगा सौ। स्वाद और वाव यहाँ पे किया ऐसे, कलम का पूरा साइज रखना आपने, फिर आहिस्ता से नीचे। अब इसमें स्वाद में वाव शामिल कर दें, यहाँ पर ऐसे। फिर अब कलम की नोक से वाव बना दें, ये बन जाएगा सौ। हर चीज़ की आपने नोक का ख्याल रखना है, बस रोज़ पर रोज़ प्रैक्टिस करनी। ये बन गया सौ, सब, सत, सद, सर, सौ। अब अगर स्वाद को काफ से मिला दिया जाए नुक्तों वालों से तो ये बन जाएगा सक। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से किया ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पर पूरी कलम को रखा ऐसे। अब ऊपर से काफ के लिए बनाया, बरीक किया। फिर अब यहाँ पर काफ का सिरा बनाया ऊपर का ऐसे। फिर यहाँ से आपने कलम का पूरा साइज रखना ऐसे, फिर ऊपर से बारीक लाना, फिर घुमाते हुए गोलाई कर देनी ऐसे। अब यहाँ से गोलाई बना देनी है, यहाँ से करते हुए यहाँ तक। फिर यहाँ से भी एक दफ़ा ऊपर की जानिब, ये बन गया सक। यहाँ पर दो नुक्ते लगा दें। अगर स्वाद को काफ से मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा सक, यहाँ पर ऐसे। ये मैं सिर्फ आपको चंद लफ्ज़ों की डेमो दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने बनाना है, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ से किया ऐसे, फिर ऊपर की तरफ ऐसे। अब 5 कत की हमने बे इसमें शामिल कर देनी है, तो ये बन जाएगा सक। क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर का डंडा निकाल दिया जाए तो ये बे ही बन जाती है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बे से बनने वाले तमाम लफ्ज़ों की प्रैक्टिस कराई है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि ये कैसे बे बनता है। इसमें यहाँ पर लगा दिया डंडा काफ का, ये बन गया सक। अगर एक और ऊपर डंडा लगा दें तो ये बन जाएगा सग। तो इसके बाद अगर हम स्वाद को हे से मिला दें तो ये बन जाएगा सह। मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए, बारीक सा। यहाँ पर मिलाया ऐसे और यहाँ से हे बना दिया। जगह थोड़ी सी इसलिए मैंने बारीक कलम का इस्तेमाल की। सह। अगर स्वाद को लाम से मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा सल। यहाँ से ऐसे, यहाँ से रखा पूरी कलम को, फिर यहाँ से किया ऐसे। फिर अब लाम मिलाना, यहाँ से ऐसे किया ऊपर से नीचे की जानिब। फिर अब ऊपर से नीचे की तरफ ये 5 कत, यहाँ से गोलाई, फिर यहाँ पर 3.5 कत। अब ये करीम की नोक से जहाँ जहाँ आपने सेट करना वो आप सेट कर सकते हैं बासानी। यहाँ से किया ऐसे, ये बन गया, ये बन जाएगा सल।
ये सक, सक से सल। अब मीम से मिला दिया जाए तो स्वाद को, ये बन जाएगा सम। इसकी ऐसे, ये वही स्वाद का सिरा वही चीज़ है, बस स्वाद के आगे से हमने लफ्ज़ चेंज करने। जैसे अलिफ लगा दिया सा बन जाएगा, सत बन गया सद, सक, सक से सल, सज भी बन जाएगा, से भी बन जाएगा, सका भी बन जाएगा, सला भी बन जाएगा। सिर्फ आपने स्वाद की पहले प्रैक्टिस करनी, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। उस वीडियो को ध्यान से देखें, गौर से देखें, और कोई भी जो मेरी वीडियो उसको एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप आसानी हर चीज़ को समझ सकें। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी वीडियो देखें फिर छोड़ दें, कभी भी वीडियो स्किप ना करें और एंड तक लाजमी देखें। अब इसको बना दिया मीम से, तो ये बन जाएगा सम। यहाँ पर मीम ऐसे, अब यहाँ से मीम बनाया नीचे की जानिब, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, फिर यहाँ पर बारीक कर देना, कलम की नोक से ये सही कर लें जहाँ पर ख़राब है। यहाँ से ऐसे बिल्कुल आहिस्ता से कलम की नोक से। प्रैक्टिस में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा आहिस्ता और खुश खत लिखने की कोशिश करनी, ताकि आप एक अच्छे खुशनवीस बन सकें। जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्वाद से अलिफ का बनाने का सीखा। स्वा, स्वा से बे, ते, सद, सर, सो, फिर सक, सक से सल, सम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर दें। और अगर कोई चीज़ समझ ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे रब्ता कर सकें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइम भी दूंगा। तो अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।